आप सबों को मसीह में नमस्कार। हमारे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर मसीही जगत में बहुत मतभेद है। क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करना सही है? क्या सब लोग एक साथ एक ही समय पर जोर जोर से प्रार्थना करना यह बाइबल आधारित है? क्या यह पवित्र आत्मा का संकेत है? हम आज किसी कलीसिया की निंदा नहीं करेंगे और न किसी अनुभव का मजाक उड़ाएंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को आधार बनाएंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 1 पद में कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल पड़े हैं। बाइबल में अन्य भाषा क्या है? बाइबल में अन्य भाषा के लिए यूनानी शब्द है ग्लोसा, जिसका अर्थ है भाषा। कृपया आप ध्यान दें, बाइबल में अन्य भाषा के लिए यूनानी शब्द है ग्लोसा और उसका अर्थ है भाषा जिसको समझा जा सकता है। इस भाषा के विषय पर बात किया जा रहा है। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 4 पद में कहता है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 6 पद में, जब वह शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि वे भाषाएं अर्थपूर्ण थे। लोग उन्हें इस भाषा को समझ पा रहे थे। यह कोई अज्ञात या अर्थहीन स्वर नहीं था। इस भाषा को समझा जा रहा था। पतरस जो भाषण दे रहा था, पतरस जो उपदेश दिया, जब पवित्र आत्मा उनके जिंदगी में आया और वो जब उपदेश दिया लोगों के भीड़ में, तो लोग उसको समझ पा रहे थे। इस भाषा को, उसका भाषा को, जो अन्य अन्य भाषा में लोग जो बातें कर रहे थे, उस भाषा को लोग समझ रहे थे। कृपया आप ध्यान दें, इस भाषा को समझा जा रहा था। क्या अन्य भाषा पवित्र आत्मा का प्रमाण है? आज कई जगह सिखाया जाता है, अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय का 30 पद में कहता है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? उत्तर है नहीं। हर एक कोई हर एक भाषा नहीं बोल सकता है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 11 में कहता है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। और यदि कोई अन्य अन्य भाषा बोल सकता है, अन्य भाषा कहने का मतलब, यदि मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं। मुझे इंग्लिश बोलने मैं जानता हूं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। और ये पवित्र आत्मा अगुवाई करता है किसी को और दूसरा भाषा सीखने में, जिसको समझा जा सकता है। कृपया ध्यान दें, इस भाषा को समझा जा सकता है। अन्य भाषा ये भाषा नहीं कि जिसको नहीं समझा जाए, उस भाषा के विषय में नहीं है। अन्य भाषा मीन्स इंग्लिश के अलावा, हिंदी के अलावा और बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जिसको मनुष्य जान सकता है, लेकिन हर एक कोई अलग अलग भाषा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस भाषा को समझा जा सकता है। इसलिए अन्य भाषा उद्धार का प्रमाण नहीं है। अन्य भाषा आत्मिकता का माप नहीं है। गलातियों की किताब 5 अध्याय का 22 पद में कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम है। फल वरदान से बड़ा है।
पहला कुरिन्थ किताब 14 अध्याय का 14 पद में पौलुस कहता है, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। पौलुस आगे कहता है पहला कुरिन्थ किताब 14 अध्याय का 15 में, तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। इसका अर्थ है प्रार्थना ऐसी हो जो आत्मा को छुए, प्रार्थना ऐसा होना चाहिए जो बुद्धि को भी जोड़े। पौलुस पहला कुरिन्थ किताब 14 अध्याय में स्पष्ट तौर पर कहते हैं, पहला कुरिन्थ किताब 14 अध्याय का 27 में, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। पहला कुरिन्थ किताब 14 अध्याय का 28 पद में कहता है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। कृपया आप यहां ध्यान दिए, यदि अन्य भाषा में कोई बोलता है, यदि मैं अभी इंग्लिश में बोल रहा हूं और कोई हिंदी जानने वाला व्यक्ति है जो इंग्लिश नहीं समझ सकता है, तो उसके लिए अनुवाद करने वाला होना चाहिए। और यदि कोई अनुवाद करने वाला नहीं है तो कृपया शांत रहें कहता है। कोई वहां पर हल्ला गुल्ला चिल्लाने का जरूरत नहीं है। सोचिए, अगर सब लोग एक साथ एक ही समय में जोर जोर से अन्य भाषा में, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मुंडारी बोल रहा है, कोई सादरी बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, स्पेनिश बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है, तो सोचिए कौन समझेगा, कौन सीखेगा और कलीसिया की उन्नति कैसे होगी। पहला कुरिन्थ किताब 14 अध्याय का 33 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। क्या सबका एक साथ प्रार्थना करना गलत है? नहीं। अगर प्रार्थना समझदारी के साथ हो तो एक साथ प्रार्थना करना गलत नहीं है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 14 पद में कहता है, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो स्त्रियां और यीशु की माता मरियम जो प्रार्थना कर रहे थे, एक चित होकर प्रार्थना कर रहे थे। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर नहीं, कोई जोर जोर से नहीं, बल्कि एक मन, एक उद्देश्य के लिए एक भाषा में वे प्रार्थना किए। लेकिन वो एक शोर नहीं था। यीशु ने कहा मत्ती की किताब 6 अध्याय का 6 पद में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु ने कभी भी अव्यवस्थित या दिखावटी प्रार्थना करना नहीं सिखाया। सही प्रार्थना क्या है? व्यक्तिगत रूप से अन्य भाषा में प्रार्थना करना आप कर सकते हैं। आप हिंदी में प्रार्थना कर रहे हैं अकेले, आप प्रार्थना कीजिए। और जब आप सामूहिक रूप से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको उसी भाषा में प्रार्थना करना है। अगर आप जानते हैं तो जो लोग भाषा को समझ सकते हैं वही भाषा में आप प्रार्थना करें। और कलीसिया में अनुशासन होना चाहिए। कोई जोर और हल्ला गुल्ला शोर नहीं होना चाहिए। गलत कब होता है? जब सब लोग एक साथ अलग अलग भाषा में, कोई सादरी में प्रार्थना कर रहा है, कोई हिंदी में, कोई मुंडारी में, और कोई तो अंदाजी हल्ला कर रहा है। ये गलत है। इसमें आत्मिकता का प्रमाण नहीं बनता है और ये बिना अर्थ का हो जाता है। पहला कुरिन्थ किताब 14 अध्याय का 40 में कहता है, पहला कुरिन्थ किताब 14 अध्याय का 40 में कहता है, पर सारी बातें सभ्यता और क्रम अनुसार की जाए। सभ्यता के साथ होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं, हल्ला गुल्ला जोर शोर नहीं होना चाहिए, पर सभ्यता और क्रम अनुसार होना चाहिए। प्रिय भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर को ऊंची आवाज नहीं, परमेश्वर को भीड़ में हल्ला गुल्ला प्रार्थना नहीं, और परमेश्वर को शोर का प्रार्थना नहीं चाहिए।
बल्कि परमेश्वर को नम्र हृदय, शांत आत्मा और वचन के अनुसार प्रार्थना चाहिए। मत्ती की किताब 7 अध्याय का 16 में कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटहरे से अंजीर तोड़ते हैं? क्या कोई झाड़ी से अंगूर को तोड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कृपया मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, यदि आज किसी कलीसिया में हल्ला गुल्ला प्रार्थना हो रहा है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, शोर हो रहा है, तो यह गलत है। और आपको समझना है कि अगर इस तरीका से हो रहा है तो आप गलत कलीसिया में हैं। ये बाइबल आधारित नहीं है। ये हल्ला गुल्ला प्रार्थना करना और जिसको नहीं समझा जा सकता है, ये प्रार्थना गलत है। यदि यह संदेश आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।